तो मैं ये कहूंगा कि सरफेस एनर्जी का मतलब है इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। सरफेस एनर्जी का मतलब इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड, या फिर सरफेस कह सकते हैं बेटा, अगेंस्ट सरफेस टेंशन। किसी भी सरफेस एरिया को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बॉडी अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप उसके एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। और जो भी सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करते हैं वो उस सरफेस में, या वो उस बॉडी में, या वो इस लिक्विड में सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। ये इसका मतलब है। हम ये कहेंगे यहां पे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन against surface tension to increase its surface area, increases its surface area, उसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। यानी कि जो भी हम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं जिससे हम सरफेस एरिया की वैल्यू को इंक्रीज कर सके, उसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। ये रहा क्लियर? अब देखो 40 मिनट जैसे वीडियो होगा वैसे वापस डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको कनेक्ट करके आना है, या फिर मैं कोशिश करता हूं फोन को चेंज करूं। मैं जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा मैं आपको दोबारा दूसरा लिंक भेजूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, टू इंक्रीज इट सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना उसको हम ऐसे लिखेंगे। सरफेस एनर्जी जो होता है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। अब देखो ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि मैंने कहा ना नंबर ऑफ सरफेस, लिक्विड ड्रॉप के लिए कुछ और होता है, लिक्विड ड्रॉप के लिए कुछ और होता है, सोप बबल के लिए कुछ और होता है। तो मैं अगर ये कहूं यहां पे कि देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई लिक्विड ड्रॉप है, फॉर लिक्विड ड्रॉप जो सरफेस एरिया होगा, लिक्विड ड्रॉप के लिए जो सरफेस एनर्जी की वैल्यू होगी वो हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर फाइनल का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर इनिशियल का स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एनर्जी निकालने का फॉर्मूला लिक्विड ड्रॉप के लिए। लेकिन अगर आप सोप बबल की बात करते हैं, फॉर सोप बबल, तो इस बात को ध्यान रखना है कि सोप बबल के अंदर दो सरफेस होते हैं, यानी कि दो बार एरिया को चेंज करना पड़ेगा, एक बार अंदर दूसरी बार बाहर। तो वहां पे सरफेस एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर फाइनल का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर इनिशियल का स्क्वायर। इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। सोप बबल के लिए कुछ और लिक्विड ड्रॉप के लिए कुछ और। लिक्विड ड्रॉप में चूंकि एक ही सरफेस एरिया है इसीलिए 4 पाई आर फाइनल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर इनिशियल स्क्वायर। लेकिन सोप बबल में दो सरफेस एरिया होता है, इसलिए देखो यहाँ पर मैं 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करता हूं। ये दोनों के बीच में फर्क है जिससे हम समझेंगे बेटा, ये इसका मतलब जिसको हम समझ सकते। अब हमें यह समझना है कि सरफेस टेंशन की वजह से भी लिक्विड में एक्सेस प्रेशर सेटअप होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो सरफेस एनर्जी के बेस पे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। इसको लिखो कि सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला लिक्विड ड्रॉप में कुछ और होगा, सोप बबल में कुछ और होगा। ठीक है ना, भले ही रेडियस सेम अमाउंट से चेंज हो, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस होता है, सोप बबल में दो सरफेस होते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन कैसा मैं बता रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क
डन। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, to increase the radius of liquid drop by 0.1 millimeter, 0.1 millimeter. If initial जो रेडियस है ना, इनिशियल रेडियस जो है इज या ऑफ लिक्विड ड्रॉप दे रखा है बेटा 1 mm। मतलब एक हमारे पास लिक्विड ड्रॉप था जिसका रेडियस 1 मिलीमीटर था। अब हमने क्या किया, अब हमने इससे इंक्रीज कर दिया, किसको, इससे हमने उसकी रेडियस को इंक्रीज कर दिया बाई 0.1 मिलीमीटर। ये रहा 0.1 मिलीमीटर से ये बढ़ा दिया। यहां पे दे रखा बेटा सरफेस टेंशन की वैल्यू, सरफेस टेंशन जो है ऑफ लिक्विड दे रखा है बेटा 1/π इंटू या 7/22 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रहे। ये क्वेश्चन अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करें। हमारे पास सोप बबल है और सोप बबल के लिए फॉर्मूला हमारे पास पहले से है। वर्क डन जिसको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं वो होता है सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव और घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव, उसके हिसाब से बात करेंगे। यहां देखो अब इसको सॉल्व करने की बात, तो हम यहां पे कहेंगे सरफेस एनर्जी या वर्क डन की वैल्यू जो होगा सरफेस टेंशन इंटू 4π r फाइनल का स्क्वायर माइनस 4π r इनिशियल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए आगे, 4π कॉमन कर लो इसको बेटा। सरफेस टेंशन की वैल्यू है हमारे पास 7/22 इंटू 10 की पावर 8। 4π को कॉमन कर लो और पहले उसकी रेडियस थी 1, बाद में हो गई 0.1 बढ़ गई तो 1.1 मिलीमीटर। 1.1 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। इनिशियल 1 था, फाइनल 1.1 था। इसको सॉल्व कर लो बेटा। वर्क डन इज इक्वल टू 7/22 इंटू 422/7 पाई की वैल्यू इंटू 10 की पावर 8, इधर से -6 कॉमन कर लो और फिर ब्रैकेट पे हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस 1। इससे इसको कैंसिल कर दो। अब हो गया वर्क डन इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 2 और ये हो जाएगा 0.21। इसको सॉल्व कर लो, ये 100, इससे ये कैंसिल, वर्क डन की वैल्यू हो गई 84 जूल। इतना आपको काम करना पड़ेगा अगर आप उस लिक्विड ड्रॉप को की साइज को 1 मिलीमीटर से 1.1 पे इंक्रीज करना चाहते हैं। क्या हुआ, फ्यूचर डॉक्टर के नहीं दिख रहे क्या उसके देसी डॉक्टर के फोन पे? अरे नालायकों, साथ में पढ़ोगे कोरोना हो जाएगा दोनों को। गब्बर अच्छा, दोनों साथ आ गए अब। चल
इसी तरीके से अब हम सोप बबल के क्वेश्चन को देख सकते हैं। लिख लिया? पांडे जी नोट कर लिया? क्या कह रही है? अच्छा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। दूसरी क्वेश्चन जो बेटा सोप बबल से है, ताकि हम लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल के बीच का डिफरेंस समझ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, एक सोप बबल है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन की वैल्यू 1/π 4π 10⁶ न्यूटन पर मीटर। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन to increase its radius by 2 मिलीमीटर। अगर इसके रेडियस को हम 2 मिलीमीटर से बढ़ाना चाहते हैं तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा ये बता। सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन ध्यान रखना है चूंकि ये सोप बबल है, जैसे ही हम सरफेस एरिया चेंज करने के बारे में सोचेंगे, हमें मॉलिक्यूल या लिक्विड ड्रॉप है या सोप बबल है उसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो यहां पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो पहला फॉर्मूला होगा वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फॉर्मूला वही होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क की जो वैल्यू होगी यहां पे वर्क डन, ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। लेकिन इसके बाद हमें सोचना पड़ेगा वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, और चूंकि सोप बबल है तो इसमें 2 सरफेस एरिया की बात होगी, मतलब 2 इंटू 4π r फाइनल का स्क्वायर 4π r इनिशियल का स्क्वायर। अब आप इसको बाहर निकालोगे यहां से, s 2 ही बाहर 4π भी बाहर, ये हो जाएगा r फाइनल का स्क्वायर माइनस r इनिशियल का स्क्वायर। बस यहां पे इस 2 वाले हिस्से को ध्यान देना कि जब भी हम सोप बबल की बात करेंगे वहां पे 2 सरफेस होगा, और फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहां पे, तो अब हम वैल्यू रख सकते हैं सरफेस टेंशन की। यहां पे वर्क डन की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू थी 1/4π इंटू 10⁶ इंटू, ये हमने 2 और 4π हमने बाहर निकाला है, 2 एंड साथ में 4π बाहर। अब फाइनल रेडियस देखो, पहले रेडियस जो था आर इनिशियल की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अमाउंट कितना था 1 सेंटीमीटर रेडियस, और जो हमने इंक्रीज किया है उसको हमने 2 मिलीमीटर, उसको भी सेंटीमीटर में चेंज करो, 1.2 सेंटीमीटर होगा। इन दोनों को हम मीटर में रखेंगे बेटा, -2, ये हो जाएगा 1.2 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो यहाँ पे लिखी है उसको हम इसमें रख देंगे, ये हो गया r फाइनल का स्क्वायर माइनस r इनिशियल का स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल करो, वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा 1.2 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁻4 बाहर आ गया, 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44 माइनस 1, इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁻² इंटू 0.44। इसको सॉल्व कर लो, यहां से इसके डेसिमल को हटाइए, नीचे 100 कैंसिल हो गया,
88 जूल, ये आपका आंसर होगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये था कि जब भी हम लिक्विड ड्रॉप की बात करेंगे उसमें सिर्फ एक सरफेस एरिया की बात करेंगे, और जब भी हम सोप बबल की बात करेंगे बेटा हमेशा 2 सरफेस एरिया की बात करेंगे। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम ये समझते हैं इसके बाद से कि जब भी हम किसी लिक्विड ड्रॉप पे स्प्लिट करते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, तो उसकी हम सरफेस एनर्जी की वैल्यू कैसे बात करेंगे, सरफेस एनर्जी के साथ साथ हम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व कैसे निकालेंगे, और फिर हम ये कैसे निकालेंगे कि आखिर देखना जब आप पानी से आराम आराम से नहाते हो तो ठंड ज्यादा लगती है, और फटाफट नहाते हो तो ठंड कम लगती है। तभी तो ठंडे पानी से अगर किसी को भी, आशीष पटेल हो चाहे शिवांगी हो चाहे मैं हूं, ठंडे पानी से अगर ठंड के मौसम में नहाना हो तो नहाने का काम 2 मिनट में खत्म हो जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में हम 15 से 20 मिनट यूज करते हैं बेटा बाथरूम में। ये क्यों होता है इसका जवाब यहां से समझेंगे, पहले इसको लिखो फिर मैं आगे बात करता हूं, नोट करो इसको। समझने की जरूरत है। यहां देखिए अगला क्वेश्चन यहां से बनता है, 2-3 क्वेश्चन यहां से इकट्ठे पूछे जा सकते हैं जिसको ध्यान रखेंगे। जैसे 2 क्वेश्चन तो पहले मैंने समझाया कि लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल के बीच का डिफरेंस कैसे समझोगे। अब क्वेश्चन देखो बेटा यहां से बने, क्वेश्चन ये है ए लिक्विड ड्रॉप of radius 1 millimeter, of radius 1 mm, 1 millimeter, एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस 1 मिलीमीटर है, इज स्प्लिट या ब्रेक स्प्लिट इनटू 1000 ड्रॉपलेट्स, 1000 ड्रॉपलेट्स। देखो हमने क्या किया, हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप था जिसकी साइज 1 मिलीमीटर थी, उसको हमने छोटे छोटे 1000 ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर। अब आपको बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें यह भी आ सकता है एनर्जी के साथ साथ फाइंड द वर्क डन, इसमें यह भी पूछा जा सकता है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, इसमें यह भी पूछा जा सकता है फाइंड द लॉस इन टेम्परेचर। ये सारी बातें आंसर हो सकती हैं। तो ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर इज स्प्लिट इनटू 1000 ड्रॉपलेट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या रिलीज कर सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी, या फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इफ सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी बेटा, सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो है ऑफ लिक्विड, इसकी वैल्यू दे रखी है यहां पे, हम कहेंगे 1/π 10⁶ न्यूटन पर मीटर। ये लिक्विड की सरफेस टेंशन, फॉर ए गिवन लिक्विड सरफेस टेंशन की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अब देखिए यहां से क्या, सबसे पहला काम जब हम ऐसे क्वेश्चन करने जाएंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम किसी एक ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को ब्रेक करते हैं हमेशा सरफेस एरिया की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये ध्यान रखना है कि हमेशा सरफेस एरिया जो होगा वो बढ़ेगा जब भी हम एक ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉप्स के साइज में ब्रेक करेंगे। वो कैसे होगा उसको समझना है। तो सबसे पहले तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा छोटे वाली ड्रॉप का। तो हम बात करेंगे फॉर रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स कैसे निकाले इसके लिए बात करें। तो इसका तरीका होता है कि वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा सेम होगी, वॉल्यूम सेम रहता है। और अगर वॉल्यूम सेम है तो देखो क्या किया हमने, पहले बड़े वाले का 4π/3r³ इज इक्वल टू n इंटू 4π/3 स्मॉल r³। क्यों? क्योंकि हमने एक बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक किए हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में।
बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर। इससे इसको कैंसिल करो, आर क्यूब इज इक्वल टू एन स्मॉल आर की पावर 3 और आर की वैल्यू हो जाएगा एन की पावर 1/3 इंटू आर। इससे हम छोटे वाले का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि छोटे ड्रॉपलेट्स का जो रेडियस होगा कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3 इसके इक्वल हो। इससे एक फायदा ये मिलेगा कि हमने छोटे जो ड्रॉपलेट्स हुए उसका हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब हम इससे बात करेंगे सरफेस एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पे सरफेस एरिया बढ़ेगा, इंक्रीजेस इन सरफेस एरिया। वो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, डेल्टा ए। हमारे पास एक छोटे से ड्रॉप का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ऐसे हमारे पास n है, n मतलब नंबर, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है टूटने के बाद, और टूटने से पहले वो एक ही था, इसलिए 4 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। इससे निकलेगा इंक्रीजेज इन सरफेस एरिया। ये हाथ के आगे कौन भांगड़ा कर रहा है जी? अभिषेक, तेरे रूम में और कौन कौन रहता है? फोन के आगे कॉमेडी कौन कर रहा है तुम्हारे यहां? पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई। फोन के आगे मून डांस और रेन डांस करने से कुछ मिलने वाला है क्या साहब? चलो यहां देखो, डेल्टा ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा, हमने n से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि n छोटा नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है और 4 पाई आर स्क्वायर छोटे ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया है, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बड़े सरफेस का जो वैल्यू है उसकी है। इससे हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीजेस इन सरफेस एरिया। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट करो इसको, फिर आगे देखिए। अब हम इससे आगे बात करना चाहते हैं, और वो हमारी बात है कि सरफेस एरिया जैसे कैलकुलेट हो गया, फिर आगे हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो अगली जो कॉन्सेप्ट होगी उसमें ये होगा, डेल्टा ए की वैल्यू n, इसको लिखेंगे n, 4 पाई को कॉमन कर लो, 4 पाई बाहर आ गया। अब ये हो जाएगा यहां पे स्मॉल n, और छोटे वाले रेडियस की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया है। अब देखो इसके आगे क्या हो सकता है। हमने क्या किया, डेल्टा ए की वैल्यू को हमने आगे कैलकुलेट किया। डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी, आप एक काम करो, वहां पे 4 पाई को कॉमन करो, n इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू पहले से आपके पास दे रखी थी ना, कैपिटल आर के टर्म में 4 पाई n, इसको लिखेंगे आर स्क्वायर अपॉन n की पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर। अब आप एक काम करो, इससे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर भी बाहर निकालो, और फिर n को n की पावर 2/3 से डिवाइड कर दो, n की पावर 1/3 माइनस 1। ये हो जाएगा डेल्टा ए की वैल्यू। तो देखो इससे क्या मिला, इससे ये मिला कि अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान दें तो चेंज इन सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें छोटे वाली ड्रॉपलेट्स की रेडियस निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बिना रेडियस को निकाले चेंज इन सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, और फिर इससे सरफेस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, सरफेस एनर्जी की। वो हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, S इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, n की पावर 1/3, n की पावर 1/3 माइनस 1। ये हो गया आपका सरफेस एनर्जी या वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। जब भी एक बड़ा ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे ड्रॉप के फॉर्म में स्प्लिट होगा तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें, इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में लेस देन 1 मिनट का होता है, क्योंकि ना तो हमें वर्क डन निकालने के लिए छोटे वाली रेडियस कैलकुलेट करने की जरूरत है आज के बाद से, ना ही हमें चेंज इन सरफेस एरिया निकालने की जरूरत है।
जब भी कोई एक बड़ा ड्रॉप छोटे n ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट होगा तो उसका सरफेस एनर्जी का इन फॉर्मूला होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या क्या दे रखा था हमारे पास। जैसे इसको हम सॉल्व करने पे आएंगे, हमारे पास n की वैल्यू 1000 थी, नंबर ऑफ जो ड्रॉपलेट छूटे थे। कैपिटल R की वैल्यू था 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ मीटर, और सरफेस टेंशन की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 1/4π10⁶ न्यूटन पर मीटर। ठीक, इसको उठाओ, इस फॉर्मूले में रखो, सरफेस एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली। सरफेस एनर्जी हो जाएगा S, यानी कि 1/4π10⁶ इंटू यहां पे 4π की जगह पे 4πr² की जगह पे 1 इंटू 10⁻⁻⁶, और ब्रैकेट में n की पावर 1/3, यानी कि 1000 की पावर 1/3 -1। सॉल्व कर लो इसको, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 -1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 जूल। ये आपका अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस जरा एक बार पीछे देखो कि सरफेस टेंशन की वैल्यू मैंने 1/4π लिखी थी या 1/π लिखी थी, जल्दी से देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, 1/π लिखा था ना। हाँ, तो इसको 4 नहीं लिखना है, पाई रहने, इससे कैंसिल होगा, 4 का बच जाएगा यहां से पाई, ये 4 हो गया, 4 इंटू दिस, ये हो जाएगा 36 जूल। ये आपका आंसर है। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जब हम एक बड़ा ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट करते हैं। अब इससे क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। मैं इस कॉन्सेप्ट को जरा समराइज करता हूं और कैसे कैसे हम क्वेश्चन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहां देखो, आप इसको एक केस बनाकर के याद रखें, क्योंकि यहां से अलग अलग टाइप में, जैसे मैंने अभी हीट निकाला ना, इसलिए ये भी क्वेश्चन हो सकता था, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। आपने वर्क निकाला, इससे हीट निकाल सकते हैं, इससे हम टेम्परेचर लॉस की बात कर सकते हैं। यहां देखो, तो सबसे पहले बेटा नोट करके इसको ध्यान रखेंगे, व्हेन ए ड्रॉप स्प्लिट इनटू n ड्रॉपलेट्स, जब हम एक बड़े से ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम जो हम यहां पे सीखेंगे, इंक्रीजेस इन सरफेस एरिया की बात हम कर सकते हैं। इन सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी S, डेल्टा A की वैल्यू 4π इंटू r², n की पावर 1/3 -1। यहां पे कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ ड्रॉप है, ड्रॉपलेट्स की रेडियस का कोई काम नहीं है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं था। तो ये हो जाएगा 4πr², n की पावर 1/3 -1। दूसरा, सरफेस एनर्जी या वर्क डन की वैल्यू या सरफेस एनर्जी, ये हो जाएगा S इंटू डेल्टा A, मतलब सीधी बात हम कर सकते हैं S इंटू 4πr², n की पावर 1/3 -1। और इससे आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पे कि अगर कोई कहता है अमाउंट ऑफ हीट, ड्रॉपलेट्स लिखा होता है यहां पे, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, कितना हीट रिलीज होगा वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलीज, इसको लिखेंगे डेल्टा Q की वैल्यू, सरफेस एनर्जी को सिर्फ J से डिवाइड कर देना, J को हम कहते हैं जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट, ताकि हीट को हम कैलोरी में कन्वर्ट कर पाए, ताकि हम बता सके कितनी कैलोरी हीट बाहर निकलेगी। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करने का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पे, इसको लिखेंगे S इंटू
4 पाई आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 -1/j, ये रहा। इससे निकलेगा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या फिर रिलीज। एक ही बात है। और क्या निकाल सकते हैं? जब भी किसी सब्सटेंस का हीट वो देगा, रिलीज करेगा, उसकी टेम्परेचर नीचे आएगी। यानी कि हम ये भी निकाल सकते हैं लॉस इन टेम्परेचर। जब एक हम बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट से ब्रेक करेंगे तो हम ये यहां से निकाल सकते हैं कि कितना टेम्परेचर लॉस होगा उसका। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। डेल्टा टी यहां पे लॉस इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू डिवाइड बाई मास इंटू स्पेसिफिक हीट। अब मैं यहां पे इसको एस से इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पे एस से हमने पहले से सरफेस टेंशन रिप्रेजेंट कर रखा है, इसलिए हमने स्पेसिफिक हीट को सी से लिख दिया बेटा। और फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पे एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एन की पावर 1/3 -1 डिवाइड बाई जे में पहले कन्वर्ट करो इंटू एम इंटू सी। इसको हम कहते हैं लॉस इन टेम्परेचर व्हेन ए बिग ड्रॉप स्प्लिट इनटू एन ड्रॉपलेट्स। मैंने कहा ना 4 पॉइंट यहां से बनते हैं, इंक्रीजेज इन सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी, हीट इवॉल्व या हीट रिलीज और लॉस इन टेम्परेचर। चारों तरह के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा जा सकता है ऐसे कंडीशन में। जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये बनता है कि अगर सपोज ये तो था कि हमने एक बड़े ड्रॉप को ड्रॉपलेट्स में तोड़ा तो क्या होगा? उल्टा क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है ना, अगर इसको हमने बड़ा सा ड्रॉप बना लिया तो कैसे कोलैप्स हो जाए और बड़ा ड्रॉप बना तो फिर क्या होगा उससे? वहां पे हम कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया? वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं होगी, वहां पे सरफेस एरिया डिक्रीज होगी। वो हम कैसे निकालेंगे? वहां पे हम ये सोचेंगे कि वॉल्यूम कैसे निकालें, वहां पे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कैसे होगा उसके बारे में बात करें, और वहां पे हम ये सोच सकें कि भाई राइजिंग टेम्परेचर कैसे होगा। आपने देखा होगा हमारे बुजुर्गों ने हमें जंगली से इंसान बनाने में बहुत मेहनत किया है, गब्बर, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जानते हो क्या है? नहाने के लिए उन्होंने एक अलग से फेस्टिवल रखा जिसको हम कुंभ कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। आप देखना जितने भी नहाने का मौसम होता है ना, जो फेस्टिवल इलाहाबाद में लगे चाहे कहीं भी, उसको कुंभ का नाम दिया गया। एक धार्मिक डर आपके अंदर पैदा किया गया कि आपके जो भी पाप है वो आप जाएं और गंगा में नहाएं और ठीक हो जाएं। तो देखना वहां पे लोग नहाने के लिए, चूंकि पहले झरने नहीं थे ना, पहले फुहारे तो होते ही थे, घर में हर घर में बाथरूम नहीं था, तो उन्होंने हम सबको इंसान बनाने के लिए कोशिश की। उनका देखो ठंड भर तुम्हारे जैसे आलसी लोग नहाते नहीं है, अभिषेक नहाता नहीं पूरा दिसंबर, पूरी नवंबर, ठीक है ना। तो जनवरी में इसको एक डर दिखाया गया कि देखो अब तुम्हारे ऊपर राहु और केतु है, मतलब इसको गंदगी कहते हैं, मतलब तेरे नाखूनों में गंदगी आ चुकी है, तेरे शरीर में गंदगी आ चुका है। ये राहु और केतु था, और अगर इसको ठीक करना है तो उसका एक ही काम है जी कि मकर संक्रांति के दिन आपको जाके नहाना है। और फिर धीरे धीरे लोगों में एक कल्चर बन गया। तुमने देखा होगा कि भले तुम्हारे घर वाले किसी और दिन पूछे या ना पूछे कि तू नहाया कि नहीं नहाया, लेकिन 14 जनवरी को जरूर कहते हो बिना नहाए खाना मत खाना। वो यही था बेटा। इसमें सोचने वाली ये बात है कि आखिर हमें नदियों में क्यों कहा गया नहाने के लिए, क्योंकि नदी का पानी उस वक्त उतनी ठंडी नहीं होती है, इसीलिए क्योंकि वहां पे बड़े सारे ड्रॉपलेट्स मिलके बन चुके होते हैं बेटा, उसमें रेडियस डिक्रीज हो रही होती है, सरफेस एरिया कम हो रहा होता है। तो घर में सावर से ठंडे पानी से नहाना मुश्किल है टंकी के पानी से, और नदी के पानी से गंगा में जाकर के बनारस डुबकी लगाना ज्यादा आसान है। इसलिए कहा गया सबको जाओ और वहां जाकर डुबकी लगाओ, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को यहां से समझते हैं बेटा। यहां देखो क्या क्वेश्चन ये है, व्हेन एन ड्रॉपलेट्स कोलैप्स, ये एप्लीकेशन है, एंड ड्रॉपलेट्स कोलैप्स टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप, तो हम कैसे काम करें। पीछे वाले केस में मैंने समझाया था कि जब एक बड़ा ड्रॉप टूटता है तो क्या होगा। अब मैं कह रहा हूं कि जब एक ड्रॉपलेट्स एंड ड्रॉपलेट्स कोलैप्स होगा तो क्या होगा। तो यहां देखो
लेट कर लो पहले स्मॉल आर रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स, और जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ ड्रॉप है जो कोलैप्स होके बनेगा ड्रॉप। तो सबसे पहली बात क्या होती है, वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहता है बेटा। इसका मतलब n ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइंड होकर के 4π/3 r की पावर 3 उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, वो बना देंगे 4π/3 कैपिटल R की पावर 3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि हमें स्मॉल r की वैल्यू पता है, कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पीछे वाले कंडीशन में कैपिटल R पता था, स्मॉल r निकाला जाता है, तो यहाँ पे कैपिटल R को लिख सकते हैं n की पावर 1/3 इंटू r। इससे हम बड़े ड्रॉपलेट्स की रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एप्लीकेशन में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम बात करेंगे डिक्रीजेज इन सरफेस एरिया, इन सरफेस एरिया। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है, इसको लिखेंगे डिक्रीजेस का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी n इंटू 4πr² माइनस 4π कैपिटल R²। ये इसकी वैल्यू। अब देखो यहां से, ये हमारे पास n है, 4πr² है माइनस, इसको लिखेंगे 4π, और कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास है n की पावर 2/3 इंटू R²। बाहर ले लो इसको बेटा, यहां से 4π को कॉमन कर लीजिए, यहां पे हो जाएगा, साथ में आप R² को बाहर निकाल दो, 4π स्मॉल r², ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n की पावर 2/3। इसको और ठीक कर लो जरा, तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी यहां से, या यहीं पे लिख लो बेटा, डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी 4πr स्मॉल r का स्क्वायर, n को बाहर निकाल दो, 1 माइनस, या अगले स्टेप पे लिख लो बेटा, पहले इसको नोट करो, यहां से नोट डाउन कर लो। तो यहां देखो बेटा, जब n ड्रॉपलेट्स कोलैप्स होगा तो चेंज इन सरफेस एरिया की वैल्यू, जिसको हम डिक्रीजेस कहेंगे, वो हो जाएगा 4πr स्मॉल r², बाहर कर दो, n भी कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस n की पावर 1/3। यहां पे 2/3 था ना, उससे जब n डिवाइड होगा तो नीचे आ जाएगा n की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट्स। और ये आपका हो गया डिक्रीजेज इन सरफेस एरिया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहां से देख सकते हैं सरफेस एनर्जी कैसे निकाला जाए। सरफेस एनर्जी, इसको लिखते हैं बेटा, सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, मतलब ये हो जाएगा S इंटू n इंटू 4π स्मॉल r², 1 माइनस n की पावर 1/3। ये हो गया सरफेस एनर्जी की वैल्यू। आप इनफैक्ट यही ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है कि सरफेस एनर्जी जब भी इस कंडीशन में पूछी जाएगी, आप हमेशा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, सरफेस एनर्जी इन केस ऑफ n ड्रॉपलेट कोलैप्स। ये रहा इसकी वैल्यू। जब ये निकल जाए तो फिर आप एक कदम और आगे बढ़िए, आप ये कह सकते हैं यहां पे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू से। और डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है सरफेस एनर्जी को बस जे से डिवाइड कर दो, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाएगी सरफेस टेंशन n इंटू 4πr², 1 माइनस n की पावर 1/3 डिवाइड बाई जे। ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। और जैसे ये कैलकुलेट हो जाएगा फिर हम बात कर सकते हैं राइज इन टेम्परेचर का। राइज इन टेम्परेचर, इसको लिखेंगे डेल्टा टी से। तो देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है ms डेल्टा टी, तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे C स्पेसिफिक हीट है, C जो है वो स्पेसिफिक हीट है। और फिर हम ये कह सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई m इंटू सी। इसको उठा के रख दो बेटा, और फिर इस कॉर्नर में इसकी वैल्यू आ जाएगी राइज इन टेम्परेचर की वैल्यू।
राइज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू एस इंटू एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर 1 माइनस एन की पावर 1/3 डिवाइड बाई जे इंटू मास इंटू स्पेसिफिक। ये रहा टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकता है कि अब हमारे पास अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम विद इन ए मिनट हिट कर सकते हैं कि भाई जो भी पूछा जाए, देखो जब भी कोलैप्स हो या स्प्लिट हो, रेडियस आपको छोटे या बड़े ड्रॉप से निकालने की जरूरत नहीं है। जो रेडियस दे रखा है उसी इंफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बाद, और वहीं से क्वेश्चन को हिट करेंगे। ये ध्यान रखें, ठीक है ना, जब भी कुछ ऐसे कंडीशन दे रखा हो। मैं आपको एक इसके बेसिस पे एग्जांपल, यहां देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, 64 ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर कोलैप्स टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप, फाइंड द वर्क डन इफ सरफेस टेंशन इज गिवन। ये रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने ड्रॉपलेट्स थे वो दे रखे हैं 64, और हमारे पास ये भी दे रखा है कि सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है, और साथ में ये मेंशन है कि रेडियस कितना दे रखा है। तो देखिए बेटा क्या करें, हमारे पास फॉर्मूला है सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू एन 4 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एन का क्यूब रूट। अब हमारे पास आर दे रखा है 0.1 मिलीमीटर, इसको कहेंगे 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। हमारे पास एन दे रखा है 64, और हमारे पास एस की वैल्यू दे रखी है, हमने यहाँ पे रखा है एस, ये रहा एन की वैल्यू 4 पाई, रेडियस के जगह पे 1 इंटू 10 की पावर -4, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 64 का क्यूब रूट, उसका क्यूब रूट निकाला 4 हो गया, इससे पाई को कैंसिल किया, 64 इंटू 4 बचा, यहाँ की जो 10 की पावर 4 है, यहाँ का 10 की पावर -8 तो बच गया 10 की पावर -4। इसको लिखेंगे 64 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 192